चारों तरफ चीख पुकार, चारों तरफ मची अफरा तफरी। उसके बाद लोगों की भागम भाग, भीड़ के नीचे दबे लोगों का दर्द, तो कहीं छटपटाते और कराहते लोग। शुक्रवार का दिन मुंबईकरों के लिए काल बनकर आया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी बारिश आएगी जो अपने साथ कईयों की जिंदगी लेकर चली जाएगी। बारिश से भले ही किसी की जान नहीं गई, लेकिन बारिश के बाद जो अफवाह उठी उसने सब कुछ तबाह कर दिया। आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनों में लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन सफर किया करते हैं। इसी तरह रोज की भांति शुक्रवार की सुबह भी लोग बड़ी संख्या में लोकल ट्रेन से उतरे, लेकिन उस समय आ रही बारिश से बचने के लिए लोगों ने उस फुट ओवर ब्रिज का सहारा लिया जो वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे को कनेक्ट करता है। बारिश के रुकते ही लोगों ने जल्दबाजी में फुट ओवर ब्रिज से निकलने की शुरुआत की, लेकिन इसी बीच किसी ने कथित फुट ओवर ब्रिज के गिरने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फुट ओवर ब्रिज के गिरने की अफवाह से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कथित ब्रिज के काफी सकरा होने की वजह से किसी का पैर फिसला और एक के ऊपर एक लोगों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि नीचे दबे हुए लोगों ने सांस न ले पाने की स्थिति में मौके पर ही दम तोड़ दिया, और जिन्हें भीड़ के नीचे दबी हालत में निकाला गया उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। आनन फानन में घायलों को केईएम अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ एनडीआरएफ की टीम बचाव और राहत के काम में जुट गई। At around 9:30 at the railway station today, there was an unfortunate incident where, because of exact reasons that we are still inquiring into, a minor stampede occurred here, which happened on the narrow staircase and FOB here. The exact reasons for the incident we are inquiring into. All the injured were immediately rushed to the nearest hospitals. Immediate relief was provided. Their treatment is going on at the KEM hospital and other nearby hospitals. To the best of my information, 20 people are seriously injured. Rest have minor injuries. वहाँ पर बिना किसी पूर्व सूचना के, मतलब कोई मौसम विभाग से ऐसा इंडिकेशन नहीं था, सडन रेन्स होने लगी, काफी तेज बारिश होने लगी, तो लोग जो है स्टेशन के एग्जिट से बाहर निकले नहीं और स्टेशन पे बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। उस पूरे प्रोसेस में पूरे एफओबी पे, हमारे फुट ओवर ब्रिज पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, काफी लोग इकट्ठे हो गए। और जब बारिश के थमने का इंतजार करते रहे और जब बारिश थमी और निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो चूंकि बहुत सारी भीड़ थी तो उस निकलने के प्रोसेस में ऐसा लगता है कहीं कोई फिसला है गीली सीढ़ियों की वजह से, और तो शायद उसकी वजह से ये उसकी वजह से जो है ये स्टैम्पीड जैसी घटना बनी है। हमारे मुंबई डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी टीम वहां पहुंच गई है और रिलीफ और रेस्क्यू पे फोकस किए हुए हैं। हमने केईएम हॉस्पिटल, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, वहां पे घायलों को एडमिट भी कराया है। जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। पूरी अमला जो है रेलवे प्रशासन का इस वक्त स्पॉट पे है और स्थिति को कंट्रोल करते हुए लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस स्टेज पे कैजुअलिटी के बारे में कोई वेरीफाइड, अधिकृत, सत्यापित इंफॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा सा जैसी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में थोड़ा सा फोकस हमारा रहता है कि रिलीफ हम पहले पहुंचाएं लोगों को, हॉस्पिटल वगैरह में अटेंड कराएं, तो इसलिए उसमें बताने में थोड़ा समय लगेगा। और जैसी वेरीफाइड, सत्यापित और अधिकृत इंफॉर्मेशन मिलती है आपके साथ शेयर करेंगे। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना जताई। उन्होंने लिखा कि घटना पर उनकी पूरी तरह से नजर बनी हुई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल फिलहाल मुंबई में ही है और वे हर संभव मदद दे रहे हैं। दूसरी ओर रेल मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर मुंबई के एल्फिंस्टन फुटओवर ब्रिज पर हुए हादसे में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन सवाल वही कि मुंबई में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से बुनियादी ढांचे में बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर क्यों किसी घटना या हादसे के बाद ही प्रशासन हरकत में आता है, उससे पहले क्यों नहीं? मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर आज जिस तरह से रेलवे ब्रिज के ऊपर भगदड़ से लगभग 22 लोगों की जान चली गई है, लगभग 30 से 35 लोग घायल हैं। ऐसे में मुंबई कर को जहां आज नई ट्रेनों का सौगात मिलने वाला था और यहां पर लोगों को जिस तरीके से आज बात करें तो सबसे पहले हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे कि ये वो एल्फिंस्टन स्टेशन है और इस ब्रिज पर जहाँ हम खड़े हैं इसी ब्रिज का एक हिस्सा है जिससे लोग फिसल कर आज सुबह गिरे हैं और जिसमें लगभग 22 लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन की अगर हम बात करें तो रेलवे प्रशासन की जिस तरीके से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, ऐसे में जनता और मुंबई कर क्या सोचते हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई कर और जो है रेलवे प्रवासी यूनियन के सुशील जी, उनसे जानते हैं। सुशील जी, ये ब्रिज सबसे पहले कितना पुराना है? ये जो ब्रिज है ये करीबन एक 40-45 साल पुराना है और इसका जो कैपेसिटी है बहुत कम है। अभी जिस तरह से मुंबई की जो लोक संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और यहाँ पे जो आप जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे परेल और एल्फिंस्टन जो एरिया है वहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस बने हैं और बहुत से यहाँ पे बहुत से लोग जो है वो मुंबई के अलग अलग ठिकान से, जहाँ पे विरार से, नाला सोपारा से, अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है उसके कारण। और जिस तरह से अभी जो भीड़ यहाँ पे बढ़ने लगी है लोगों की जो रेलवे से जो ट्रैवल करते हैं उनसे, तो उस तरह से यहाँ पे जो सुरक्षा सुविधा देनी चाहिए उस तरह से सुविधा अभी तक दी नहीं गई है। हमने 2015 में जब रेल बजट हुआ था तो रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी है उनसे हमने मांग की थी कि जो यहाँ का जो परेल और एल्फिंस्टन रोड है यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो आप इस सिलसिले में आप सोचिए और यहाँ पे जो प्रवासी है उनको कुछ सुरक्षा देने के लिए आप कुछ प्रयोजन करें। लेकिन आज जो घटना घटी है उस घटना का जो कारण है तो ये कारण ये है कि जो रेल प्रशासन ने इस घटना की जो घटना घट सकती थी उसके बारे में रेलवे प्रवासी संगठन है उनको बार बार बता रहे थे कि इस तरह की घटना घट सकती है, लेकिन उसकी तरफ उन्होंने हमेशा उसने नज़रअंदाजी की है और उस नज़रअंदाजी की वजह से ही आज ये जो घटना है यहाँ पे घड़ी हुई है। आज करीबन 22 लोग इस घटना में मर चुके हैं। हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं रेलवे प्रशासन संगठन और हम अपील करते हैं रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन से कि इस तरह से घटना जो है आगे कभी भी न घटे, इसलिए आप कुछ प्रयास करें। और ये जो परेल स्टेशन है और एल्फिंस्टन स्टेशन है, इस तरह की घटना आगे जाके परेल स्टेशन पे भी घट सकती है और इस तरह से घटना करोड़ जो स्टेशन है इसके बाजू में नज़दीक है जहाँ पे भी एक कॉर्पोरेट एरिया बढ़ रहा है और लोगों की जो आवाजाही जो है रेलवे प्रवासियों की वो बढ़ चुकी है, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से जो है वो सुविधा आप सुरक्षा के प्रति देने चाहिए। सुशील जी, आज सुबह जो भगदड़ मची वो किस लिए मची, ऐसा कुछ पता चल पाया है? जी, अभी वो कह रहे हैं कि बारिश हुई थी और उसकी वजह से जो दादर थे तो दादर में जो है वो गीलापन होने की वजह से और कुछ अफवाहें होने की वजह से कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से लोगों में अफवाहें पैदा हो गई और लोगों ने भगदड़ मच गई। लेकिन ये अगर ये एक तात्विक कार्यक्रम अगर उसका कारण भी होगा तो भी आप जिस जगह पे घटना घटी है अगर उस जगह के फुटेज लेंगे तो आप देख सकते हैं खाली सिर्फ 4 फुट का वो जो ब्रिज है वहाँ पे चल सकते हैं और वहीं से ऊपर आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की भगदड़ घटने की घटना जो है वो घटने की पूरी संभावनाएं थी और वो आज इस तरह से वो घट गई है। एक तरफ आज रेलवे नई ट्रेन का इनॉग्रेशन करने जा रहा था, प्रवासियों को नई ट्रेन मिलने वाली थी, दूसरी तरह इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ऐसे में क्या लगता है, जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन रेलवे ट्रेन और प्लेटफॉर्म और ब्रिज के जो दूरियां हैं वो क्यों कम नहीं होती? क्योंकि आज भी कई बार ट्रेन हादसे भी होते हैं, उसके बाद इस तरह से इतना बड़ा हादसा होता है। देखिए, मुंबई में करीबन 600-6,500 हज़ार लोग रेल दुर्घटना में मारे जाते हैं और हम हमेशा बात करते हैं इसी बात की कि आप रेलवे पे वाईफाई मत दीजिए, आप हमें बुलेट ट्रेन मत दीजिए, आप हमें एसी ट्रेन मत दीजिए, मेट्रो मत दीजिए, लेकिन जो प्रवासी जो है, जो रेल प्रवासी है जो जहाँ पे सफ़र करते हैं उन रेल प्रवासियों के लिए आप सुरक्षा के प्रबंध कीजिए।
आप जो रेल पटरी, जो रेल की जो पटरी है और रेलवे जो ट्रेन है, उसके बीच का जो फासला आप देखेंगे तो करीबन 1.5 से 2 फुट का फासला है। और ऐसे डिस्टेंस में चढ़ते हुए बहुत से जो गाड़ी शुरू होती है तो बहुत से हादसे उसमें भी होते हैं। उस तरह से जो फुट ओवर ब्रिज जो है मुंबई के, वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं। और अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसकी तरह से आप नए कुछ कर सकते हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन का उसमें कोई भी इच्छा नहीं दिखती है उनमें। और रेलवे मंत्री जो है वो हमेशा नाकाम हुए हैं इस बात को लेके कि जो रेलवे प्रवासी है उनको सुरक्षा देने के प्रति में। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, रेलवे प्रवासी का कहना है ये जो सबसे पहले ये वही ब्रिज है जिस फुट ब्रिज से लोग फुट ओवर ब्रिज से लोग जो है एल्फिंस्टन और के लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं। लगभग 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर रोज रेल प्रवासी यात्रा करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो हम जिस तरीके से दिखाना चाहेंगे, ये जो इस तरफ जो है ये ब्रिज है जहाँ पर हादसा हुआ है, वहाँ पर अगर हम चलने की बात करें तो यहाँ पर जनता की पब्लिक जो है रोज़ इसी मार्ग से जाती है। और इसी रेलवे ब्रिज की अगर बात करें, फुट ओवर ब्रिज की बात करते हैं तो यहाँ पर हादसे को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से फॉलो है। आए दिन एक के बाद एक हादसे यहाँ पर होते हैं। ऐसे में जिस तरीके से रेलवे प्रवासी संघ का कहना है कि हमने कई बार यहाँ पर लेटर दिए हैं कि इस ब्रिज की मरम्मत की जाए। हालांकि काफ़ी पुराना ब्रिज है, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह भगदड़ की जो वाक़या हुआ उसमें ये कहा जा रहा है कि बारिश होने की वजह से स्लिप हुआ है। यही वो ब्रिज है जहाँ पर हादसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी लोगों का जो क्राउड है, कौतूहल है, वो यहाँ पर बना हुआ है। लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हादसे हुए हैं उसमें 22 लोगों की जान चली गई है। एक तरफ तो मुंबईकरों को आज सौगात मिलने वाली थी, नई ट्रेन की इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन जिस तरीके से सफ़र की बात करें तो यहाँ पर जब लोग अपने घरों से निकले थे कि आज सफ़र करेंगे, वो अपने दफ्तर जाएंगे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज इस तरह का हादसा उनके साथ होगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार प्रशासन ये दावे करती है, एक तरफ विकास और बुलेट ट्रेन लाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोचती है, हम उनकी भी राय लेंगे। रेलवे के हुए इस हादसे से मुंबईकर जो प्रवासी हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आज रेलवे से यात्रा करना? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ के काउट है, 2 स्टेशन है यहाँ पे मिले हुए, और जिस हिसाब से यहाँ स्टेशन बना हुआ है और ब्रिज बना हुआ है वो किसी हिसाब के काबिल नहीं है, क्योंकि जो हादसा आज हुआ है वो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ या तो रेलवे को या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, या तो ये रेलवे बड़ा बनाया जाए, स्टेशन बड़ा बनाया जाए, क्योंकि 2 स्टेशन यहाँ पे हैं, एक एल्फिंस्टन और परेल में। इधर की पब्लिक आती है, इधर से पब्लिक आती है, तो क्राउड ज़्यादा होता है। जो हादसा आज हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कभी बाद में भी हादसा होए। तो इसके लिए सरकार को चाहता हूँ, रेलवे को ये चाहता हूँ कि ये ब्रिज में थोड़ा बड़ा बनाया जाए या डबल कराया जाए, और स्टेशन के लिए भी थोड़ा सुविधा करी जाए, क्योंकि पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। जनता के बारे में सोचेगी सरकार, तो जनता भी सरकार के बारे में सोचेगी। अभी क्या तुम सरकार जनता के बारे में नहीं सोचेगी, ऐसे हादसे होंगे तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का। आज जिस तरीके से हादसा हुआ, क्या लगता है आज जैसे हादसा हुआ, आप क्या कहना चाहोगे? तर माझं म्हणणं असं आहे की सकाळी अशी परिस्थिती झाली होती की पाऊस आल्यामुळे पूर्ण ब्रिजवर गर्दी झाली, लोकांकडे छत्र्या नव्हत्या अजिबात, त्याच्यामुळे गर्दी जास्त झाली होती। त्याच्यामुळे आज मुळात उतरायला एकच ब्रिज उतरायला एकदम छोटे छोटे असल्यामुळे भरपूर भीड झाली, लोक तशीच थांबून होती। आणि एक अशी अफवा आली की शॉकचं काहीतरी झालेलं आहे, त्याच्यामुळं लोक एकदम बेफाम पळायला लागली ना, हा प्रकार असा घडलेला आहे। त्यामुळे रेल्वे प्रशासन याला जबाबदार आहे। रेल्वे मंत्री फक्त बदली करून काहीही होणार नाही। रेलवे मंत्री बदली करने से कुछ नहीं होगा। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हो, क्या कहना चाहेंगे आज के इस हादसे को लेकर? सेफ्टी जाना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जो उस पर ब्रिज भी बनाना नया चाहिए, तब जगह होगा। छोटा ब्रिज है, 2 स्टेशन है, तो नया ब्रिज भी बनाना चाहिए। नया ब्रिज बनाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से लाखों लोग जो है मुंबई की लोकल लाइन कही जाती है, ऐसे में इस तरह से आए दिन एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सेम जागा बढ़वाई पाहिजे, जगह बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्पेस है ना बहुत कम है, और वो जो परल का जो ऊपर चढ़ते हैं ना वो तो बहुत मतलब इतना कम है कि उसमें चढ़ने नहीं होता।
तो उसके वजह से बहुत तकलीफ होती है। जी, जैसे रेलवे प्रशासन ने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे कितने सारे साथी जो डेली जैसे बोलते हैं कि लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की रेलवे, तो यहाँ पे मैं जब आया तो देखा कि पीपल आर जंपिंग फ्रॉम दैट साइड। सो मतलब यहाँ पे जैसे भगदौड़ मच गई थी और मैंने देखा कि ये किस चीज़ की वजह से, लेकिन कुछ बोल रहे थे कि कुछ वायर जल गया है, लेकिन समथिंग मतलब वहाँ पे उन्होंने कुछ करना चाहिए। उस जगह मैंने देखा कि एकदम लिटरली एक स्मॉल प्लेस है, उसमें से इतनी बड़ी भी ऊपर से वो सामान भी ला रहे हैं वहाँ से। तो मेरे ख्याल से जैसे कि मंत्रियों ने जैसे अभी जो मेट्रो निकाला है, तो इस हिसाब से पहले जो उन लोगों ने जो रेलवे जो है वहाँ पर उन लोगों का ध्यान भी रहना चाहिए कि अभी पुराने जो ब्रिज हो गए वहाँ पर उन लोगों ने थोड़ा मेहनत करके उसको चेंज करना है। वहाँ पर इंजीनियर जो है वहाँ पर काम क्या करे वो उन लोगों ने देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज नई ट्रेनें की सौगात मिलने वाली थी मुंबईकरों को, क्या लगता है ट्रेनें बढ़ाई जा रही, बुलेट ट्रेन आ रहा है, ऐसी तमाम योजनाएं ला रही, लेकिन जिस तरीके से आज हम बात करें जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उनकी हाइट, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जो गैप है वो वैसे का वैसा है। ब्रिज जो है काफ़ी पुराने हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती। ऐसे में क्या लगता है मुंबईकर कितने सुरक्षित हैं? अभी भी मतलब देखा जाए कि दशहरा की गुड न्यूज़ तो दिया ही था मोदी ने कि अभी नए ट्रेन का टाइम आएगा, मतलब सब अच्छा होगा, सुख सुविधाएं आएंगी। पर मेरे ख्याल से उन्होंने जो पुराना जो ब्रिज है, जैसे कि पुराने प्लेटफॉर्म है जैसे आप बोल रहे हो, तो वहाँ पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे इंजीनियर्स ने वहाँ पे अभी काम कौन सा पड़ा है, क्या बाकी है, वो सब चेकआउट करना चाहिए। बहुत सारे मतलब यहाँ पे डेली रूटीन की डेली लाइफ लाइन मानी जाती है इनको, तो बेचारे जो अपने बच्चों को लेने जाते हैं स्कूल के लिए, उन लोग को भी मैं देखा अभी पेरेंट्स लिटरली वो रो रहे थे कि अपना बच्चा कहाँ पे खो गया है क्या। तो मेरे ख्याल से उन्होंने देखना चाहिए कि रेलवे प्रशासन ने कि जहाँ पे उन लोग ने चेक करना चाहिए कि कितने अभी प्लेटफॉर्म भी कितने ये हो चुके हैं वहाँ पे। बिल्कुल प्लेटफॉर्म होने चाहिए। आज हर कोई परेशान है, उनके घर से लोग तो निकले थे ऑफिस और स्कूल और अपने अपने स्थानों पे जाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसको लेकर रेल प्रशासन जिम्मेदार है, ऐसे आम जनता का कहना है। और जिस तरीके से हादसे योजनाएं तो आई जा रही हैं, बुलेट ट्रेन लाई जा रही है, लोकल ट्रेन का सौगात मिलने वाला था मुंबईकरों को, लेकिन आज जिस तरीके से सौगात की जगह लोगों को इस तरह से हादसे का शिकार हुए मुंबईकर, उनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे मैडम आज जो हादसे हुए क्या कहना चाहेंगे? मैं हर दिन 9:37 जोगेश्वरी से पकड़ती हूँ। आज मेरे को लेट हो गए 2 मिनट, मेरे सामने से ट्रेन गई, मैं 9:42 पकड़ी, यहाँ आई, इतना रश था, बारिश इतनी थी, मैं ऊपर चढ़ी, यहाँ तक आई तो आगे जाने को रास्ता नहीं, पूरा मेरे को लगा ऊपर से आएंगे लोग तो मेरे ऊपर गिर गए, हम लोग तो मर ही जाएंगे। तो भी घर खस के मैं तो ऊपर गई, वहाँ से भी ब्लॉक, यहाँ से भी ब्लॉक, दो किधर ही नहीं जा सकते। मेरे को ईस्ट में जाने का था, लेकिन मुझे भीड़ वेस्ट में लेके गई, तो भी मैं गर्दी में खुला ये करके टर्न कोशिश कर, लेकिन मुझे अस्थमा का त्रास है, मैं पब्लिक को ले रही, मेरे को निकालो, मेरे को इतना तकलीफ हो रहे। तो जेंट्स ने मुझे वो साइड कॉर्नर पे दीवार के उधर लेके गए, मैडम इधर, तो मैंने पंप लगाया उधर थोड़ा, फिर मैंने वापस टर्न लिया, आगे हो जाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक खड़ी थी, पूरा पब्लिक खड़ी थी ना, इसके लिए जाने को नहीं मिल रहा था। आगे जाके उधर तो खाली था, लेकिन पब्लिक यहाँ से पूरा वो ब्रिज तक पूरा खाली नहीं था, एकदम पूरा भरा था, मर ही जाएंगे लोग, ऐसे ही गर्दी थी। लेकिन मैं यही लोगों को बोलती हूँ कि खड़ा मत रहो, ईस्ट वेस्ट जहाँ जोड़ता है ना वहाँ ब्रिज में उधर कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आती है जाती है, ना आने के लिए रास्ता था ना जाने के लिए रास्ता था, बस सिर्फ मरने के लिए रास्ता था, इतना ही मैं कहूँगी। वहाँ कांस्टेबल एक खड़ा रहना चाहिए, जहाँ भी ईस्ट वेस्ट जोड़ता है वहाँ कोई भी पुलिस कांस्टेबल खड़ा रहना चाहिए, ताकि किसी को खड़ा नहीं रहना चाहिए, बस पब्लिक आती जाती रहनी चाहिए, बस इतना कह के अपना समझ। आज जिस तरीके से हादसे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस हादसे को? क्या है ना, मतलब ये जो अपने जो पुरातन सब ब्रिज है, ये सब गवर्नमेंट को थोड़ा और चौड़ा करके उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए, उसको मजबूती लाना चाहिए उसमें। पब्लिक के हिसाब से ब्रिज तो काफ़ी छोटा ही है, पब्लिक के हिसाब से ब्रिज छोटा है। एल्फिंस्टन स्टेशन पर जिस तरह से सुबह हादसा हुआ, उसको लेकर मुंबई के जो रेल प्रवासी हैं वो पूरी तरीके से सहमे हुए हैं, क्योंकि ये हादसा रेलवे फुट ब्रिज को पर फिसलने की वजह से भगदड़ मची, जिसकी वजह से 22 लोग मर गए, जिनकी 22 लोगों की मौत हुई है और साथ ही 35 लोग घायल हुए हैं। और रेलवे प्रवासी जो है काफ़ी जो है डरे हुए हैं, क्योंकि हम ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन पूरी तरीके से खाली है। ट्रेन में देख सकते हैं कि यात्री जो है, ट्रेनों में यात्री नहीं है, क्योंकि लोग काफ़ी जो है हताहत में है, क्योंकि जिस तरीके से लोग लाइफ लाइन में कही जाती है मुंबई की लोकल ट्रेन, ऐसे में लोग परेशान हैं कि आखिर वो सुरक्षित हैं या नहीं। मुंबई में रेल सुरक्षा की बात करें तो रेल प्रशासन लगातार सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, ऐसे में अब मुंबईकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि आखिर सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा और आज जो हुआ हादसा उसका जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।